और वहीं हिसार की एक यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को तोड़ने वाले और आपस में बांटने की साजिश करने वाले ही भारत जोड़ने की यात्रा में शामिल हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने 2 यात्राएं की थी और दोनों का परिणाम ही सकारात्मक रहा। वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने साल 1962 में जो किया उसकी तब की सरकार चर्चा नहीं करने देती थी, लेकिन हमने न सिर्फ चीन को जवाब दिया बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेजी के साथ विकास करवाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिससे यह पता चलता है कि दुनिया भर में हमारी साख कितनी मजबूत हुई है। मैं पहला कहता हूं, जो मैंने राष्ट्रीय एकता यात्रा तिरंगा यात्रा की कलकत्ता से कश्मीर, वो थी धारा 370-35A को हटाने के लिए, फौजियों के ऊपर पथराव रुकवाने के लिए और अफस्पा को बनाए रखने के लिए। आज मैं कह सकता हूं वो सफल हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 370-35A धारा को सदा के लिए समाप्त किया। नॉर्थ ईस्ट में हमने की थी 1962 के युद्ध को शहीद श्रद्धांजलि यात्रा, यानी कि जो शहीदों के अलावा वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान चाइना के खिलाफ लड़ाई के समय उस समय दिया था। आज मैं कह सकता हूँ लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार की है। हमने वहाँ पर हवाई पट्टियाँ नहीं हो, रेलवे लाइनें हो, सड़कें हो, हमने पूर्वोत्तर राज्यों का बहुत विकास किया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मोदी जी के अपने दौरे ही हर राज्य में कई बार हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में तो अगर देश के टुकड़े करने वाले जुड़े हैं और देश का नामो निशान मिटाने करने वाले जुड़े हैं और देश में जो बांट कर राज करने वाले की सोच रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कैसी भारत जोड़ो यात्रा चल रही होगी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। प्रदेश की और खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ, जल्द लौटेंगे।